स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो 3.5 से रिलेटेड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये एग्जांपल है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20। इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं इस इक्वेशन को। हम इसे लिखेंगे -10 माइनस 20 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब देखो, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ऐसे भी सॉल्व करेगा, बट हम कुछ और रूल्स के हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना जरूरी है। दोनों इक्वेशंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में बनाना जरूरी है। इसका मतलब c की वैल्यू इस साइड आनी चाहिए दोनों की। तो पहले दोनों की इक्वेशन की c की वैल्यू उधर लेके जाएंगे। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। क्लियर? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों पहला रूल, दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? सेकंड, अब हमारी इक्वेशन बन गई ऐसी a1 प्लस एक्स b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि a1 क्या है, a1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, a2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y, b2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट्स। ये क्या है? कांस्टेंट्स। तो अब एक चीज समझाने लगा हूँ, वो चीज ध्यान रखना। जो x के कोफिशिएंट्स हैं, x के कोफिशिएंट्स क्या है? a1 एंड a2। x के कोफिशिएंट्स क्या है? a1 एंड a2। इन दोनों को 1 मानना है, एक नंबर। रीजन ये, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये एक रूल पे काम करता है। रूल होता है 23/12 पे। अब 2 3 1 2 ये क्या है, ये बता रहा हूँ। 2 3 1 2, इसमें एक का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, एक का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब एक की जगह पे क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x। वैसे ही y के कोफिशिएंट क्या है? b1 b2। तो ये रिप्रेजेंट होंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे 2 को। वैसे अगर ABC देखा जाए, अगर मैं ABC लाइन वाइज लिखूं तो A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे और C तीसरे नंबर पे। तो वही बात हुई एक तरह से। तो यहाँ पे क्या आएंगे? कांस्टेंट क्या है? C1 C2 किससे रिप्रेजेंट होंगे? 3 से। तो 1 से ये, 2 से ये, 3 से ये, दिमाग में रखने सिर्फ। ठीक है? तो अब इसका मतलब, अब इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3। a2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। b1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। b2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। c1 की वैल्यू कितनी है? 10। c2 की वैल्यू 20। ठीक है? अब हमने यहाँ पे, ये हो गया हमारा पहला स्टेप 1, कि जो इक्वेशन है उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप क्या हो गया? सेकंड स्टेप हो गया कि हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज निकालनी। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? रूल लगाएंगे। रूल कौन सा लगेगा? 23/12 का रूल। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। अब हम कौन सा रूल लगाएंगे? 23/12 रूल। देखो ये कैसे लगता है। मैंने यहाँ 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया। 2 किसे रिप्रेजेंट करते हैं? b1 b2 को। और b1 b2 की वैल्यू क्या है? 2 5। तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 5।
हमने ये नहीं लिखना 23/12, हमने सीधा यही बनाना, समझाने के लिए कर रहा हूँ एक बार सारे। 23/12 का रूल लगा के पहले बी की वैल्यू 2 5 3 किसे रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट C1 C2, तो वो आगे 10 20। 1 किसे रिप्रेजेंट करता है A1 A2, तो वो आगे वैल्यू 3 and 4। 2 किसे रिप्रेजेंट करता है अगेन B2, तो ये हमने लिख ली वैल्यू 23/12। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, देख लो अप्लाई कैसे करना है। पहले x लिखना है, x अपॉन लिखा ऐसे ही जाएगा स्टूडेंट्स, x अपॉन 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 20 40 लिख दिया। अब माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाना है, 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 10 50 इक्वल्स टू y। अब जो x वाली वैल्यू है वो इन दोनों पे लगेगी, इन दोनों पे लग गई। y वैल्यू अब इन पे लगेगी, y वैल्यू इन पे लगेगी। तो इसका मतलब 10 और 4 40 माइनस 20 और 3 60, 20 और 3 60। क्लियर? इक्वल्स टू, जब इक्वेशन ऐसी हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू सी, तो याद रखना यहाँ पे -1 लेना, यहाँ पे -1 लेने। बुक्स में तुम लोगों को कई जगह पे यहाँ पे +1 होगा, +1 इसलिए होगा उन्होंने इक्वेशन ये वाली उठाई होगी, उन्होंने इसी इक्वेशन को लेकर सॉल्व किया होगा। अगर इसी इक्वेशन को लेकर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे +1 आएगा। अगर उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, मैंने कन्वर्ट कर लिया सी की वैल्यू उधर लेके, तो यहाँ पे माइनस आएगा, बस इतना सा फर्क है। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर इक्वेशन में सी की वैल्यू इस साइड ही रही, कांस्टेंट की वैल्यू इस साइड ही रखोगे, तो यहाँ पे +1 रख लेना। अगर इसे कन्वर्ट कर लोगे इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी में, तो यहाँ पे -1 लगाना, बस इतना सा फर्क है। मैंने ये -1 इसलिए लगाता हूँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मेथड, दोनों मेथड्स में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों में सी की वैल्यू इस साइड रखते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होती। उसी तरीके से क्या है, इसमें भी इसकी वैल्यू इधर ही ले जाओ, बस यहाँ पे माइनस याद रखो कि यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, दोनों रूल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, तो हम एक ही रूल से करेंगे। अब ये तो आगे y की वैल्यू, अब जो अगले दो पेयर्स होंगे वो दोनों किसके होंगे, -1 के, -1 के नीचे। वैसे ही 3 इंटू 5 15 माइनस 4 इंटू 2 8, तो सोल्व करते हैं। x अपॉन 40 माइनस 50, y अपॉन 40 माइनस 60 माइनस 20 माइनस 1 50 माइनस 8 7। ठीक है, अब करना है स्टेप 5। स्टेप 5 में देखो क्या करना है। स्टेप 5 में हमने x की वैल्यू को पहले इससे कंपेयर करना है। x की जो वैल्यूज है वो इससे, तीनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर भी होगी, तो पहले x को इसके बराबर रखना है। x अपॉन -10 इज इक्वल टू -1/7। सोल्व करोगे x की वैल्यू क्या आ गई, -10 उधर चला जाएगा, वो हो गया 10/7, ये आ गया x की वैल्यू। और इसी में y की वैल्यू के लिए फिर y वाले वेरिएबल को इससे कंपेयर इसी से करना है। कंपेयर दोनों को एक एक करके 1 बाय 1 दोनों को कंपेयर इससे करना है कांस्टेंट वैल्यू से। तो यहाँ से आ जाएगा y अपॉन -20 इज इक्वल टू -1/7, हेंस y इज इक्वल टू 20/7। तो इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई हो चुका है। देखो दोबारा समझा देता हूँ हमने किया क्या। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसे हमने इस बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, सॉरी
इक्वल्स टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। दोनों इक्वेशन को मैंने कांस्टेंट वैल्यू उधर ले गया, ट्रांसफर कर ली, तो ये कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो एक्स के कोफिशिएंट है उससे नंबर 1, ये दिमाग में करना। सपोज ये एक्स के कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेंगे, वाई के कोफिशिएंट हमेशा 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम रूल लगाएंगे 23 बार, ये 2 3 1 2, ठीक है, ये अपनी तरफ से लिख लेंगे। चाहे ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर समझ जाएगा कि उसने 23 बार का रूल लगाया है। सिर्फ ये लिखना, इसे यूज नहीं करना। तो 2 के नीचे हमने b1 b2, 3 के नीचे c1 c2, 1 के नीचे a1 a2 और 2 के नीचे b1 b2। उसके बाद x लिखा। x और y कहाँ से आए? जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे x और y गिवन है तो यहाँ x और y ही लगेंगे। मान लो इक्वेशन गिवन होती 3z प्लस 2w, ध्यान से सुन लो, मैं कह रहा हूँ अगर इक्वेशन गिवन होती 3z प्लस 2w 4z प्लस 5w, तो z और w अगर वेरिएबल z और w होते तो यहाँ पे z और यहाँ पे w लग जाता, -1 एज इट इज रहेगा। ये वेरिएबल्स वही लगेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो x, तो पहली दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 40 माइनस अपनी तरफ से लगाने, इसे इससे मल्टीप्लाई करके 50। फिर अगले वाले y की वैल्यू, अगले दोनों 10 और 4 40, 20 और 3 60, बीच में माइनस का साइन, 3 और 5 15, 2 और 4 8 माइनस का साइन। सॉल्व करके बाद में कंपेयर, पहले x की वैल्यू को कांस्टेंट से, फिर y की वैल्यू को जब इससे कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। NCERT एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ मेथड्स। दोनों मेथड से सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन तुम लोगों को पहले समझा चुका हूँ, वो अपने आप करना। एक चीज याद रखना, किसी भी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन लाइन को, मान लो मैं लिख लेता हूँ 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। उसने कहा है इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकालना है, दोनों से। एक चीज याद रखना, सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तीनों मेथड अप्लाई कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर हमेशा तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन को निकालने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं, तो आंसर तो चेंज हो नहीं सकता। तो इसलिए याद रखना, तीनों तरीकों से अगर अप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। ये नहीं है कि तीनों में अलग अलग आ जाएगा, सेम पेयर ऑफ लाइन्स के लिए। तो इससे पहले क्या करना है, हमने सोल्व करते हैं। पहले हमें इसे बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन इन अ बेसिक फॉर्म, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेंगे, a1 की वैल्यू क्या आ गई 8, a2 की वैल्यू क्या आ गई 3, b1 की वैल्यू क्या आ गई 5, b2 की वैल्यू क्या आ गई 2, c1 की वैल्यू क्या आ गई 9, c2 की वैल्यू क्या आ गई 4। अब यहाँ से हम 23-12 वाला रूल लगाएंगे। 23-12 वाला रूल लगा के ऐसे लाइंस लगा देना बच्चे, ताकि ये पता लग जाए टीचर को कि 23-12 हमने लिखा है, तो इसके बीच वाला जो लिखा जाएगा उस पर अप्लाई करना है बस। 2 किसे रिप्रेजेंट करता है, b1 b2 को, 5 2, 3 c1 c2, 9 4, 1 a1 a2 8 3, 2 b1 b2 5 2। तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। वेरिएबल्स क्या है, x एंड y, तो पहले x के नीचे क्या होगा, पहले इन दोनों पे अप्लाई होगा, ये x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होगा 5 इंटू 4 20 माइनस 2 इंटू 8 18 इक्वल्स टू y अपॉन, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ गया y, 9 इंटू 3 27 माइनस 8 इंटू 4
32 इक्वल्स टू -1, सी की वैल्यू उस साइड है इसलिए -1 लगेगा। अब इससे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ गया -1 से रिलेटेड होगा ये क्या होगा 8 इंटू 2। ये एक्स वाई और -1 जान के लिख रहा हूँ ताकि बच्चों तुम लोगों को पता लग जाए कौन सा कॉलम मैंने y से रिलेट किया और कौन सा कॉलम मैंने x से और कौन सा -1 से रिलेट किया। 8 इंटू 2 16, माइनस अपनी तरफ से 3 एंड 5 15, तो यहाँ से आ गया x अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 32 में से 27 -5 -1 अपॉन 16 -15 1। अब इसे इससे कंपेयर करेंगे और इसे इससे कंपेयर करेंगे। एवरी टाइम यू हैव टू कंपेयर द पार्ट ऑफ x वेरिएबल टू द कांस्टेंट एंड द y पार्ट टू द कांस्टेंट। तो पहले इसको इससे कंपेयर करते हैं, x अपॉन 2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1। पैरेलली उससे भी कंपेयर कर लेते हैं, y अपॉन -5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 5। क्लियर? x is equal to -2 and y is equal to 5। तो इस तरह से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनो, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। Which of the following pair of a linear equation has unique solution? मैं आप लोगों को बुक ही दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप इजीली क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। ये तुम लोगों पे 1 2 3 4 इक्वेशंस गिवन है, इनमें से किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन है, किसका नो सोल्यूशन है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, किसका यूनिक है, किसका नो सोल्यूशन है, किसका इनफाइनाइट। ये याद है पहली एक्सरसाइज में क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, पैरेलल नॉन पैरेलल। उसी के अकॉर्डिंग इससे पहले वेरीफाई कर लेंगे कि ये यूनिक है, जिसे हम कहते थे कंपैरिजन ऑफ रेशो, कंपेयरिंग ऑफ रेशो। कंपेयरिंग ऑफ रेशो के मेथड से हम पहले ये देख लेंगे किसका यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है, देन अप्लाई द फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके, तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, अदरवाइज हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहला पार्ट आएगा पहले क्वेश्चन का, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू उस साइड लेके जाएंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2। हम वो पेज निकाल लेते हैं जिससे तुम लोगों को आसानी होगी समझने में। ये रहा, यही वो चार्ट था, याद होगा बच्चों। अगर a1 अपन a2 अगर b1 अपन b2 के बराबर है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन।
अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तो इसका मतलब इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 इसका मतलब नो सोल्यूशन। याद है ये सबसे पहले करवाया था मैंने। हाँ चलो इसी के अकॉर्डिंग करना है। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आई, A1 की वैल्यू हमें मिली 1, B1 की वैल्यू मिली -3, C1 की वैल्यू मिली 3, A2 की वैल्यू हमें मिली 3, B2 की वैल्यू हमें मिली -9, C2 की वैल्यू हमें मिली 2। तो यहाँ से A1/A2 देखेंगे, A1/A2 कितना आया 1/3। वैसे ही B1/B2 देखेंगे कितना आया -3/-9, माइनस माइनस कट गया, 3 से इसे कट के 1/3। C1/C2 देखेंगे 3/2। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, दोनों के रेशियो सेम है 1/3 1/3 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन है इसकी? इसमें क्या होती है पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या होगा नो सोल्यूशन। Hence lines are parallel, so there is no solution for these lines। इन लाइंस के लिए क्या होगा नो सोल्यूशन होगा। क्लियर। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है इस वीडियो का। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो आफ्टर सी। देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, एंड शेयर इट आल्सो। थैंक यू।